हाय फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सिमिलर टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आरसी सर्किट में आता है। वैसा ही एक सर्किट हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं आर एल सर्किट। ये है क्या? एल जो है वो किसी कोइल को डिनोट करता है। तो जब कोइल हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो कोइल हमेशा एक वायर की बनती है। ये एल जो है ये किससे बना हुआ है? वायर से। और हर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्या है? साथ में रेजिस्टेंस। तो इस कोइल का अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देना हो तो हमें जिस सर्किट को एनालाइज करना होगा वो है आरएल सर्किट। पहले मैं आपको इस कोइल का यूज समझाता हूं कि कोइल का यूज क्या है। देखो, ये कोइल है, ये एक डीसी सर्किट में कनेक्टेड है। डीसी सर्किट मतलब बैटरी में कनेक्टेड है। अब यहां मान लो कोई बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहां से करंट आना शुरू होता है। इनिशियली यहां मान ले कि t बराबर 0 पर जो सर्किट में करंट था वो कितना था? 0 था। t इज इक्वल्स टू 0 पे कितना करंट था? 0। अब जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो यहां से करंट चलने लगता है। मान लो ये बैटरी मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट दे सकती थी। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 10, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकती है। साथ में एक रेजिस्टेंस भी मान ले, क्योंकि हम साथ में पढ़ रहे हैं आर एल सर्किट। ये आर है और ये एल है। अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो यहां से करंट आना स्टार्ट होता है कोइल के अंदर। पहले 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, मतलब करंट की वैल्यू इनिशियली क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। तो कोइल जो है इसका काम क्या होता है? इट वांट्स टू अपोज द करंट चेंज, मतलब ये करंट चेंज को रोकना चाहता है कि करंट चेंज नहीं हो। तो कोई इनिशियली जब 0 से करंट बढ़ने लगता है तो ये चाहती है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो। लेकिन बैटरी मैक्सिमम कितना करंट दे सकती थी अपने एग्जांपल में? 10 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू जब इंक्रीज होने लगती है तो कोइल एक्टिव मोड में रहेगी। एक्टिव मोड का मतलब है कि कोइल अपोज करेगी करंट को इंक्रीज होने के लिए। हम एक तरह से ये कह सकते हैं, इफ विदाउट कोइल I reaches to 2 एम्पियर इन 3 सेकेंड, अगर बिना कोइल के करंट 2 एम्पियर तक 3 सेकेंड में जाता है तो विथ कोइल, जो कोइल है ये क्या करेगी? इसको अपोज करेगी। अपोज करेगी इसका मतलब है विथ कोइल यहां जो टाइम लगेगा वो मोर देन 3 सेकेंड होगा। कोइल रोकेगी, उसको अपोज करेगी सामने से, तो जो करंट की वैल्यू इंक्रीज होने में लगा टाइम है वो यहां से ज्यादा होगा यहां। अब क्या होता है? पहले 1 एम्पियर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लो लास्ट कंडीशन में बैटरी कितना करंट देने लगी? 10 एम्पियर। अब जिस कंडीशन में बैटरी अपना मैक्सिमम करंट दे रही होती है, इसके बाद करंट चेंज नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं ये कितना चलेगा? 10, 10। क्या यहां करंट चेंज है? करंट कांस्टेंट हो चुका है तो करंट में चेंज नहीं है। अब कोइल का काम क्या था? टू अपोज द करंट चेंज, करंट चेंज को अपोज करना। अब अगर करंट में चेंज ही नहीं है तो कोइल का काम है ही नहीं। तो जिस टाइम पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है कोइल का काम खत्म हो जाता है। हम कह सकते हैं नाउ फंक्शन ऑफ कोइल इज एलिमिनेटेड। इसका फंक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। सो कोइल विल बी एलिमिनेटेड। अब सर्किट से कोइल गायब हो जाएगी। अब ये तभी एक्टिव मोड में आएगी जब वापस करंट चेंज होने लगेगा। तब तक ये एक प्लेन वायर की तरह काम करेगी। अब एल क्या हो चुका है लंबे टाइम के बाद? फिनिश। सिर्फ कौन बचा है? आर। यहां क्या है? मान ले 20 वोल्ट की बैटरी है,
तो हम ये कह सकते हैं सो एट फाइनल पोजीशन आई नोट, मतलब हम कह सकते हैं मैक्सिमम करंट, जिसको हमने 10 एम्पियर लिया है, ये कितना होता है V अपॉन आर। V है बैटरी, R है रेजिस्टेंस, L इज नॉट यूज्ड, L खत्म हो जाता है या सर्किट से गायब हो जाता है। अब इसका थ्योरी का क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन है कि इस बैटरी के साथ में ये रेजिस्टेंस है और ये कोईल है, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द इनिशियल करंट। एक तो इनिशियली जब स्विच ऑन करेंगे तब क्या करंट होगा, और एक पूछा जाएगा फाइंड द फाइनल करंट। फाइनल करंट क्या होगा? देखो, इनिशियली जब पूछा जाएगा तो यहां से करंट चलेगा बैटरी के प्लस टर्मिनल से, यहां आएगा। अब यहां दो रास्ते हैं, एक ऊपर है एक नीचे, लेकिन जब करंट यहां से आएगा तो कोईल का काम क्या था? करंट चेंज को रोकना, अपोज करना। तो कोईल ये कहेगी कि इधर से करंट को नहीं आना है, ये इसको रोक देगी, तो करंट ऊपर नहीं जाएगा, करंट जाएगा सिर्फ इसमें। तो सर्किट सिर्फ इतना काम में आएगा, मतलब सिर्फ कितना ओम काम में आएगा? 10 ओम। तो I इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर। V कितना है? 20 वोल्ट और R कितना है? 10। तो करंट होगा 2 एम्पियर। अगर पूछता है फाइंड द फाइनल करंट, या लंबे टाइम के बाद करंट क्या होगा, तो देखो लंबे टाइम के बाद हमने अभी पढ़ा था कि कोईल खत्म हो जाती है, सर्किट से एलिमिनेट, प्लेन वायर बन जाती है, क्योंकि करंट चेंज होना बंद हो जाता है। अब यहां कोईल नहीं है तो करंट इसमें से भी आएगा और इसमें से भी आएगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक ये वायर है एक ये वायर है। पैरेलल का जो रेजिस्टेंस है वो देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो R यहां से आएगा 10 और 10 का 5, क्योंकि अब ये क्या हो चुकी है? खत्म। तो जो करंट होगा वो होगा V/R या 20/5 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। ये था सेकेंड केस। अब मान लो पूछा जाए इनिशियली क्या होगा, ये कर सकते हैं। पूछा जाए फाइनली क्या होगा, तो ये कर सकते हैं। पूछ लिया जाए 1 सेकंड बाद करंट क्या होगा, मतलब कुछ करंट इसमें से जा रहा होगा, उस केस में हमें एक एनालिसिस करना है आरएल सर्किट का, वो अब हम करेंगे। इनिशियल निकाल सकते हैं, फाइनल निकाल सकते हैं। एनालिसिस क्यों करना पड़ेगा? अगर पूछ लिया जाए 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद क्या होगा, उसके लिए हम किसको सीखेंगे? आरएल सर्किट को। तो अब स्टार्ट करेंगे हम आरएल सर्किट। स्टार्ट करते हैं अब आरएल सर्किट। आरएल सर्किट, देखो ये एक रेजिस्टेंस है, ये कोईल है, इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। देखो इसको R से लिखते हैं और इसको L से लिखते हैं। अब याद होगा रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो ओम्स लॉ से दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं V इज इक्वल्स टू IR। जबकि कोईल का जो वोल्टेज है वो कैसे देते हैं? देखो याद होगा हमने पढ़ा था N फाई इज इक्वल्स टू LI। डिफरेंशिएट दोनों तरफ से कर दें तो N डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। इसको E बोल दें तो जो कोईल का वोल्टेज है वो दिया जाता है L डी आई अपॉन डी टी से। तीन चीजें हमें पता है, V वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, V इज इक्वल्स टू IR रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, V इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी कोईल का वोल्टेज है, और लंबे टाइम के बाद एट लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के बाद
कोईल क्या हो जाती है, खत्म, और एक मैक्सिमम करंट सर्किट में फ्लो करता है जिसको हम बोलते हैं V अपॉन R। ये R है, ये V है, इसका काम यहां से क्या हो जाता है, गायब। अब हमें टी टाइम पे वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, अलग अलग चीजें हमसे पूछी जा सकती है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो इसका वोल्टेज था IR वो प्लस जो कोईल का वोल्टेज था LdI/dt, ये मिला के बराबर है किसके, V के। इस प्लस के IR को इधर लाए तो LdI/dt इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V माइनस IR। इसको नीचे ले जाएं और इन दोनों को उधर एडजस्ट कर दें तो DI/V माइनस IR जो है इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन L। अब देखो, देखना क्या है कि हम ये सीख चुके हैं, मैं इसको यहां से हटा के आपको दिखा रहा हूं कि 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है ये होता है log x। अगर किया जाए 1 अपॉन ax का इंटीग्रेशन तो होता है log ax, और x के पास जो वैल्यू है उससे डिवाइड। अगर 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन करें तो होता है log ax प्लस b, और जो x के पास है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे, जब टाइम 0 था, मतलब जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया था तब सर्किट में करंट कितना था, 0, और हम t टाइम पे करंट मान लेते हैं I, मतलब 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे उसको मान लेते हैं I। देखो di ये रहा dx, जब x नीचे हो या I नीचे हो तो इंटीग्रेशन किस में लेते हैं, log में, नीचे वाले पूरे स्टेप को log में ले लेते हैं तो क्या आएगा, log V माइनस IR। x के पास जो हो उसको यहां नीचे लिखा था, I के पास में जो है उसको यहां नीचे लिख देंगे तो आएगा माइनस R। कहां से कहां तक, 0 से I तक। dt का इंटीग्रेशन होगा t और नीचे आ गया L। माइनस का R अगर इधर आ जाए तो ये होता है माइनस RT अपॉन L। ये लो तो हम लिख देते हैं माइनस RT अपॉन L। इसमें पहले I की जगह लिखेंगे I, तो आएगा log V माइनस IR, फिर I की जगह लिखेंगे 0 तो बचेगा सिर्फ log V, तो माइनस log V। अब log A माइनस log B, इसको लिखते हैं log A अपॉन B, तो इसको क्या लिखेंगे, log V माइनस IR अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस RT बाई L। log जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो जो भी वैल्यू उधर होती है उसको e की पावर में लगा देता है, तो log जब इधर आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो v अपॉन v 1 माइनस IR अपॉन v इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर माइनस RT बाई L। तो अब इस 1 को इधर लेते हैं और इसको इधर, पहले काम कर लेते हैं, R को लिखते हैं नीचे, तो 1 माइनस I अपॉन V बाई R इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर माइनस RT बाई L। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, इसको क्या बोलते हैं, V अपॉन R को I नोट, तो I अपॉन I नोट उधर गया तो प्लस में 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस RT बाई L। I नोट अगर इधर आएगा तो इसको लिख दिया जाएगा I इज इक्वल्स टू I नोट 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस RT बाई L। ये है t टाइम पे करंट, जिसको हमने कैसे निकाला है मैं आपको फिर से समझाता हूं। रेजिस्टेंस के वोल्टेज को हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू IR से, जबकि कॉइल के वोल्टेज को हम लिखते हैं LdI/dt से। तो ये IR है, ये LdI/dt है, इन दोनों का सम V के इक्वल होगा, ठीक है। अब LdI/dt यहां है, प्लस का IR इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं V माइनस IR। इसको नीचे ले आए, dt को ऊपर और L को नीचे, और दोनों तरफ कर दें इंटीग्रेशन। t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने करंट को ले लिया 0 और t टाइम पे हमने करंट को ले लिया I। तो जब भी जिस वेरिएबल का इंटीग्रेशन होना हो वो नीचे हो, जैसे di का मतलब है कि I के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है,
अब नीचे है आई, तो जो कुछ होता है उसको log में लेंगे तो आएगा log v माइनस आई आर, और आई के पास जो कुछ होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड, तो ये क्या आया माइनस आर। अब log v माइनस आई आर अपॉन माइनस आर, और इधर हो गया t अपॉन एल। माइनस का आर इधर आया तो माइनस आर टी बाई एल। पहले आई की जगह आई लिखा तो log v माइनस आई आर, और फिर माइनस में आएगा log v, क्योंकि आई की जगह क्या आएगा 0। अब log a माइनस log b को क्या लिखते हैं, log a अपॉन b लिख दिया। log इधर आया तो e की पावर कर देगा, r को हमने लिख दिया नीचे, v अपॉन r होता है आई नोट। तो जो फाइनल फॉर्मूला बचता है वो बचता है i इज इक्वल्स टू आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एन। अब मैं आपको इस इक्वेशन को समझाता हूं कि ये क्या है। देखिए इस सारे डेरिवेशन को मैं यहां से हटा देता हूं और हम फाइनल रिजल्ट एक बार याद रख लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू आया है आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। इस आर को नीचे लिख लें तो आता है t अपॉन एल बाई आर। इस l अपॉन r को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, या लिखते हैं टो से। इक्वेशन लिखा जा सकता है आई नोट, देखो टाइम कांस्टेंट क्या है, हमने ये कहा कि इनिशियली सर्किट में करंट कितना था 0 था, और t टाइम पे कितना हो गया 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इन्फिनिटी टाइम पे लंबे टाइम पे वो हो गया मैक्सिमम इसके इक्वल। तो t टाइम पे अगर पूछता है तो क्या करेंगे, ये टाइम कांस्टेंट क्या है, i बराबर था 0, t इज इक्वल्स टू 0 पे, और t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, लंबे टाइम पे करंट कितना हो गया आई नोट। मान लो ये 100% है, ये 0% है, तो टाइम कांस्टेंट ऐसा टाइम है जिसमें करंट इंक्रीज होके मैक्सिमम का 63% हो जाता है। क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट इंक्रीजेस टू 63% ऑफ मैक्सिमम। तो ग्राफ जब इसका शो करते हैं आई का t के साथ में, तो इनिशियली करंट कितना था 0 था, इंक्रीज होके क्या हो गया मैक्सिमम। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जिस इक्वेशन में e लिखा जाए उसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है। ये इंक्रीज का ग्राफ है, डिक्रीज का ग्राफ हम स्विच ऑफ में पढ़ेंगे। अब यहां मान लो 63% है, ये जो टाइम है जिसमें करंट कितना हो गया मैक्सिमम का 63%, इस टाइम को बोलते हैं टो या टाइम कांस्टेंट। अब स्विच ऑफ के सर्किट में चलने से पहले मैं आपको इसके एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। आरएल सर्किट पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ इस तरह से होगा, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, मतलब क्या दे रखा है हमें V, इज कनेक्टेड टू 4 ओम रेजिस्टेंस एंड 8 हेनरी कोइल। मतलब जो ओम में दे रखा है वो होता है R या रेजिस्टेंस, और जो कोइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 8। देन फाइंड, अब इस पे 4 सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, एक एक करके हम चारों पे बात करते हैं। पहला है करंट एट t इज इक्वल्स टू 0, इनिशियली क्या करंट होगा। अगर स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, कोई करंट उसमें नहीं होता है। फैन को अगर हम ले, पंखे को ले, तो पंखे को जब हम कुछ देर चलने देते हैं तब तो वो चलता है फुल स्पीड पे। जब हमने ऑन किया है जस्ट उससे पहले क्या है, फैन बंद है, तो कोई भी स्पीड उसके पास नहीं है। या हम कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू 0 पे जब पूछा जाए तो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी मिलती है, 0 मिलती है। पूछा जाए करंट एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, लंबे टाइम के बाद, इनफाइनाइट का मतलब होगा फाइनल करंट की बात हमसे पूछी गई है। फाइनल करंट हम क्या लेते हैं, आई नोट, जिसमें L को फिनिश कर दिया जाता है, और जो मैक्सिमम करंट है वो जस्ट कर दिया जाता है V अपॉन R।
V कितना है 10 वोल्ट है, R कितना है 4 ओम है, तो कितना आएगा ये 2.5 एम्पियर। तीसरा है करंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे करंट क्या होगा, देखो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू है I नोट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। एक बार के लिए चलो आई नोट की वैल्यू भी रख देते हैं, क्या होता है आई नोट V अपॉन आर, तो ये लो V अपॉन आर 1 माइनस ई रेस टू पावर, R कितना है 4 ओम है, कितने टाइम पे चाहिए 2 सेकंड पे, और L कितना है 8 है। अब 4 इंटू 2 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, तो पावर यहां कितना बचेगा -1, 2.5 1 माइनस, इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या होगी प्लस की, या 2.5 एलसीएम ई और ई -1। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको और अच्छे से रिजल्ट चाहिए तो आप ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 रख के इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ई होता है एक्सपोनेंशियल और इसकी वैल्यू नॉर्मली ली जाती है 2.7। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी के रखने से सोल्व हो जाएगा। आगे है इन विच टाइम, मैंने क्या कहा था 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है। एट विच टाइम करंट विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, कितने टाइम में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल्स टू आई नोट, ये कितना हो जाएगा हाफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई नोट बाई 2, हाफ हो गया। आई नोट 1 माइनस R कितना है 4 है, T का पता करना है, और 8 ये कितना है 8 है। आई नोट से आई नोट कैंसिल, 1/2 प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस, इसको नीचे लाए तो पावर कर सकते हैं प्लस में, ये हो गया e की पावर t/2। यहां बचेगा -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे और दोनों को उल्टा कर दे तो आएगा ये। याद होगा लोग जब इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तब e की पावर बना देता है, यूं ही अगर e वापस आए तो वो log बन जाता है, तो e इधर आएगा तो इसको क्या लिखेंगे log बेस e 2 और ये t/2, तो t इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 log e2। इस log बेस e2 की वैल्यू होती है 0.693, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ऑलमोस्ट 1.38। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैंने एक लेक्चर लोग पे तैयार किया, आप उसको देख सकते हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं। मान लो किन्हीं दो को एक साथ मिक्स किया जाए तो क्या पूछा जाएगा, मान लो इसी सवाल में हमसे पूछ लिया जाए सब कुछ सेम है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट at t is equals to 0 and t is equals to 1। देखो एक करंट तो है t is equals to इनफाइनाइट का, और एक है t is equals to 1 का। इनफाइनाइट पे याद होगा क्या होता है मैक्सिमम करंट, जबकि इस पे क्या होगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। ऐसा रेशियो जब पूछा जाएगा तो आई नोट से आई नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 1/1 माइनस ई रेस टू पावर, R है 4, T दे रखा है 1 और L कितना है 2 8, ये 2 1/1 माइनस, इसको लिखेंगे 1/e की पावर हाफ। सोल्व करने के बाद आएगा e की पावर हाफ अपॉन e की पावर हाफ -1। ये था आंसर। ये था स्विच ऑन का सर्किट। जैसे हम जब फैन को ऑन करते हैं तो फैन इनिशियली रोटेट नहीं हो रहा होता है, बंद होता है, घूम नहीं रहा होता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं फैन की स्पीड बढ़ने लगती है और फिर वो फाइनली फुली रोटेट होने लगता है। ये तो है ऑन। अब अगर उस स्विच को हम ऑफ कर दें तो क्या होगा कि फैन इनिशियली तो घूम रहा होगा मैक्सिमम स्पीड पे और धीरे धीरे होके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि करंट का ग्राफ टाइम के साथ क्या होगा तो हम डायरेक्ट बिना किसी फॉर्मूले के बना सकते हैं। इनिशियली स्पीड क्या थी, मैक्सिमम थी, और धीरे धीरे क्या हो गई, 0। तो इनिशियली तो स्पीड उठाएंगे मैक्सिमम से और धीरे धीरे ये रोटेट होकर 0 के ऊपर आ जाएगा। ये है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज और वो था एक्सपोनेंशियल इंक्रीज।
आता कहां से है? मान लो मैक्सिमम जो करंट था वो था 10 एम्पियर और आई ऑन जो है, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो है 6 एम्पियर। मतलब मैक्सिमम बैटरी 10 एम्पियर का करंट दे सकती थी, लेकिन किसी टी टाइम पे हमें 6 एम्पियर करंट मिलता है। तो ऑफ कितना एम्पियर है इसमें? 4 एम्पियर। कैसे पता लगाया हमने कि आई ऑफ जो होता है वो होता है मैक्सिमम माइनस ऑन। तो ऑफ का जो करंट हम निकालेंगे वो क्या होगा? आई नोट, और ये क्या था अभी? आई नोट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। आई नोट माइनस आई नोट प्लस आई नोट ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल, ये कैंसिल। और आई ऑफ जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। देखो क्या चेंज है, यहां होता है 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल, जबकि यहां सिंपली है आई नोट ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। ये है ऑफ का करंट। जैसे हमने वहां टाइम कांस्टेंट पढ़ा था, इस आर को नीचे लिख दें तो इसको यहां लिख सकते हैं आई नोट माइनस टी बाई टो, और इस टो की वैल्यू क्या है? एल बाई आर। इसको भी क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। ये वो टाइम है जिसमें करंट डिक्रीज होके मैक्सिमम का 37% बचता है। ओन कितना है? 63 है, तो 100 में से बचा हुआ कितना है? 37। तो हम कह सकते हैं ऐसा टाइम जिसमें कितना बच जाए? 37। द टाइम इन विच करंट रिमेन्स 37% ऑफ मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। वो ऑन का था, ये ऑफ का है। क्वेश्चन अगर आएगा तो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या हो जाएगा? उसमें t बराबर 0 पे करंट होता था 0, लेकिन यहां t बराबर 0 पे करंट होगा मैक्सिमम, क्योंकि जब हम फैन को ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू रखता है, फैन मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये है ऑन का केस और ये है ऑफ का केस। t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट पूछा जाए तो इसमें लेते हैं 0, इसमें लेते हैं आई नोट, जिसकी वैल्यू क्या होगी? v अपॉन आर। अगर पूछे t इज इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी पे, लंबे टाइम पे, ये हो जाता है मैक्सिमम, जबकि ये हो जाता है 0। अगर पूछे t टाइम पर तो इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू आई नोट ये, जबकि इसका फॉर्मूला है ये। अगर पूछता है ग्राफ के लिए तो इसका जो करंट का ग्राफ है वो होता है यूं, करंट मैक्सिमम होता है फाइनली, इसका करंट का ग्राफ होता है यूं, 0 हो जाता है। ये I था, यहां आई नोट था, और लास्ट रिजल्ट जो हम देख सकते हैं वो क्या था? टाइम कांस्टेंट होता दोनों में ही L अपॉन R है, यहां 63% हो जाता है और यहां 37% बच जाता है। ये क्वेश्चन अगर हम करके देखना चाहें, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 10 ohm रेजिस्टेंस एंड 5 हेनरी कोइल। Find current at t is equals to 0, t is equals to infinite and t is equals to 1 second। 3 पोजीशन पे पूछे। 0 पे इनिशियली v अपॉन r, अगर 0 पे पूछता है t is equals to 0 पे तो मैक्सिमम करंट मिलता है जिसकी वैल्यू होगी v अपॉन r। v है 10, r है 10, तो 1 एम्पियर। एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, अगर पूछता है लंबे टाइम के बाद तो फैन फाइनली क्या हो जाता है? ऑफ। इसमें मैं लिखना भूल गया, व्हाइल स्विच इज ऑफ, जब स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो होगा 0। और अगर पूछा जाए t इज इक्वल्स टू 1 पे तो लगाएंगे I इज इक्वल्स टू आई नोट ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल। आई नोट है 1, ई रेस टू पावर, R है 10, T है 1, L है 5, तो उत्तर आएगा e की पावर -2। ये था RL सर्किट।
नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है स्टोर्ड एनर्जी इन ए कॉइल और एसी जनरेटर। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। कल चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपको सीट अवेलेबल करवाऊंगा। बाय।